नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम लोग अपना टारगेट कैसे सेट कर सकते हैं। इसके लिए हम अपना जो हम टारगेट सेट किए हैं वो आप लोगों से शेयर करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या किए हैं, जैसे ये 26 है, ये 26 इज़ मई। देखिए यहाँ से ऐसे पहले तो क्या किया है, देखिए वीक को कैसे किए, संडे सैटरडे रिवर्स ऑर्डर में हम, एक मिनट, हाँ ठीक है। ये क्या किए देख रहे हैं आप, हम रिवर्स ऑर्डर में अरेंज किए हैं, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसे करके, तो उल्टा उल्टा लेके आ रहे हैं। उसी तरह से क्या है, ये 26 जैसे आप लोग देख रहे होंगे तो लग रहा है कि ये 26 क्या है, तो यहाँ देखिए महीना है 26 मई को एक्चुअली नेक्स्ट यूपीएससी का प्रीलिम्स है। तो मेरा ये जो है प्रीलिम्स तक का हम अपना लेके चल रहे हैं कि प्रीलिम्स तक में हमको कितना क्या टाइम है, और उसको हम इस डेट जो है, डेट को भी हम रिवर्स ऑर्डर में ही लेके चले। 26 मई यहाँ है, और जैसे आज है 19 आपका अक्टूबर, ये ऑलमोस्ट खत्म, मतलब तो ख़त्म ही हो गया है, ऐसे करके सेट किए हैं। और फिर दूसरा हम क्या किए हैं, एक मिनट, हाँ, फिर हम क्या किए हैं देखिए, इस चीज़ को वीकली वीकली भी हम जो है काउंट किए हैं। जैसे कि आपको लेके चलते हैं, जैसे अभी क्या है हम लोग का, अभी प्रेजेंट में हम 19, और आपको महीना भी क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि हम इधर जो है डिलीट कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे ये नवंबर मंथ यहाँ से शुरू हो रहा है, यानी अभी अक्टूबर चल रहा है, तो 19 20 21 22 ऐसे रिवर्स करके, तो ये रिवर्स में चल रहा है। और यहाँ पे आप लोग दो डेट देख रहे हो, दो काउंटिंग नंबर है, एक 19 है और यहाँ 31 है। देखिए ये 31 बेसिकली टोटल हफ्ता मेरे प्रीलिम्स तक में कितना हफ्ता है, तो देख रहे हैं ये उल्टी की तरफ, मतलब रिवर्स ऑर्डर में 31 30 29, यानी, और ये देखिए यहाँ एक आ रहा है ऐसे, तो उल्टा हफ्ता में, यानी प्रीलिम्स तक में हमको 31 मतलब 31 हफ्ता है मेरे पास। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, मार्च का महीना शुरू हो रहा है, ठीक है, मार्च का महीना यहाँ से शुरू हो रहा है, तो हम जो है टारगेट जैसे अपना किए हुए हैं कि हम इस वीक तक मेरा मेंस का सारा तैयारी हो जाना चाहिए। यानी कि हम फिर इसमें भी ना मेंस को अलग कर दिए हैं, यानी कि मेंस का मेरा ये वाला जो है इंडिकेट हो रहा है, ये ब्लैक वाला, ये मेरा मेंस का वीक को दर्शा रहा है। रुकिए फिर से करते हैं, एक मिनट, ज़्यादा क्लियर होगा। हाँ देखिए, जैसे कि अभी बताया ना, ये रेड, ये वाला हफ्ता है, देखिए 20, तो 20 तो खैर ये तो चला ही गया, इसको हम काट नहीं थे। 19 18 17 16 15 14 13, ये हफ्ता यहाँ तक आ जा रहा है। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट वीक में क्या हो रहा है, मार्च शुरू हो जा रहा है, तो हमको एनी हाउ इस वीक तक में अपना मेंस जो है वो कंप्लीट कर लेना है। यानी कि अब हम जब भी टारगेट बनाएंगे तो 19 हफ्ता, ये हफ्ता में जैसे 3 दिन बचा हुआ है, तो 19 हफ्ता को दिमाग में रख के हम अपना टारगेट बनाएंगे। उसी तरह से जैसे प्रीलिम्स में है, तो प्रीलिम्स में आपका 31 है ना, जैसे यहाँ पे 31वां हफ्ता चल रहा है, यानी 31 हफ्ता मेरे पास प्रीलिम्स का है, तो उसके हिसाब से अपना प्रीलिम्स का टारगेट बनाएंगे। तो सेम वे आप लोग भी, जैसे कि जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, वैसे इस सब मान लें बीपीएससी का है या किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम है, तो उसका डेट देख लीजिए। नहीं डेट है तो कम से कम एक्सपेक्टेड डेट समझिए, और एक्सपेक्टेड डेट से क्या, देखिए यूपीएससी का तो खैर फिक्स रहता है, इस ये जल्दी चेंज नहीं करता है। बीपीएससी वगैरह का हो या फिर कोई अदर एग्ज़ाम हो जिसका थोड़ा अनसर्टेन रहता है, जिसमें निश्चित नहीं रहता है, तो उसका आप क्या कीजिए, एक महीना पहले ही मतलब सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, एवरीथिंग, रिवीजन सब कुछ, क्योंकि कुछ भी कहा नहीं जा सकता है ना, कभी भी एग्ज़ाम ले लेगा, तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर रहिए। तो उसी तरह से जो आपका जो भी एग्ज़ाम का आप लेके चलते हैं उसको अपना रखिए, मतलब दैट वुड बी द योर लास्ट, और वो आपका 0 वीक होगा, यानी कि ये 0 वीक होगा। उसके बाद से आप वीकली ऐसे से कर लीजिए। इससे फ़ायदा ये होता है ना कि वीकली टारगेट सेट करने में सही होता है। जैसे अगर ऐसे हम देखेंगे तो देखने के तो लग रहा है कि अच्छा मेरे पास अभी इतना महीना बचा हुआ है, लेकिन अगर हम वीकली टारगेट देखेंगे तो मेरे पास जैसे अभी मेंस के लिए ही है, ओनली 18 हफ्ता बचा हुआ है। 18 हफ्ता को अगर हम टॉपिक वाइज भी देखेंगे तो टॉपिक भी 18 हफ्ता से कम ही है, मतलब ज़्यादा है, यानी कि एक हफ्ते में हमको टॉपिक अच्छा खासा कवर करना पड़ेगा। तो इससे थोड़ा सही रहता है, इससे ना आइडिया लगते रहता है कि मेरे पास कितना टाइम है, नहीं है। तो आप लोग भी अपने एग्ज़ाम का इसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं टारगेटेड वे में, तब आपकी, और वीकली टारगेट रखिए। और संडे जो है, संडे को हमेशा, जैसे हम तो रखते हैं कि संडे मेरा बफर रहता है, यानी कि जैसे कल ही था, कल जैसे हम इंक्वायरी करके आए, बिल्कुल नहीं पढ़ पाए, तो संडे
कोशिश करेंगे कि संडे को उसको कंपनसेट कर लें। तो एक दिन जैसे आपका संडे को आप बफर रख सकते हैं कि संडे को आप बिल्कुल मतलब उस दिन का कोई टारगेट मत रखिए, या कोई भी एक दिन हफ्ते में, सो दैट कि अगर हफ्ते में मेरी पढ़ाई नहीं हो रही तो उस दिन हम कंपनसेट कर लें। और जब भी प्लानिंग कीजिए तो दिमाग में रखिए कि जिस दिन मेरी पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी, जैसे कि अभी थोड़ा छठ दिवाली आ रहा है, जैसे 15 को आई थिंक दिवाली है। तो जब प्लानिंग करेंगे ना इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, प्लानिंग हम लोग का रियलिस्टिक नहीं होगा। मतलब टारगेट सेट कर लेंगे, जैसे मान लीजिए जो छठ वाला वीक होगा और जो दिवाली वाला वीक होगा, तो जैसे उसमें मेरी पढ़ाई कम होगी, तो उस वीक में जब हम टारगेट सेट करेंगे तो उसी हिसाब से करेंगे। जैसे इस वीक में मेरी जो टारगेट रहेगा और मेरा दिवाली वाला वीक में जो टारगेट रहेगा, दोनों में डिफरेंस होगा। तो इसी हिसाब से आप लोग टारगेट करके अपना प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर इसको लेके अगर बहुत क्लैरिटी नहीं आया तो आप लोग मैसेज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको हम फिर से इसको डिस्कस कर देंगे कि कैसे हम इस चीज़ को बनाए हैं। इससे हमको तो बहुत फ़ायदा मिलता है, दिमाग में चलता रहता है कि हाँ इतना हफ्ता बचा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह का कुछ भी जो भी छोटे चीज़ हम अपना जो भी कर रहे हैं तैयारी में, तो वो आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। आप लोगों के पास भी अगर कुछ अच्छा सा आइडिया है तो वो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। बेसिकली बात ये है कि सबको मिलके बस तैयारी को थोड़ा इजी बनाना है और स्ट्रीमलाइन में लाना है और स्मार्टली करना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।